हेलो टोरस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पास्ट में कैसी एनर्जी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई न कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, let's see what's the past, present and future energy for you Aries, Taurus. Future energy. What's the future energy for Taurus? Give me one card for future energy. Okay, thank you. Okay, let's get started, Taurus. Eight of Swords in past energy. Four of Swords is present energy. Ace of Swords is future energy. Okay, guys. Self-esteem is past energy. Passion is present energy. And intelligence is future energy. Past energy is Queen of Wands is reverse, and the Three of Cup and the High Priest. Okay. गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पास्ट में मे बी शायद एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल ब्लॉकेजेस। मेंटल सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, कहीं ना कहीं आप बोलते ना, एक टाइम ऐसा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, एक टाइम ऐसा होता है कि माइंड में ब्लैक आउट हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि सोल्यूशन होता है बट हम देख नहीं पाते। एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे स्टकनेस किसी भी वजह से। ओके, फैमिली की वजह से, लव की वजह से, या फिर अर्थली मैटर की वजह से। ओके, दिस इज द एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्टक हो, बट स्टक हो इन पास्ट में, अपने आप स्टक थे बट कहीं ना कहीं आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, अपनी स्टकनेस में से उभरने की कोशिश कर रहे हो, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टकनेस से बाहर निकल सको और अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहती हो क्रिएट कर सको बोल के। ओके, सी कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पास्ट में मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, जैसे कि मैंने शफलिंग करते करते एरीज का नाम लिया था, तो मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एरीज लियो सैजिटेरियस, उनके साथ में स्टक हो और उससे राइज अप होने की कोशिश करो लव लाइफ में। ओके, स्टक थे, अनबैलेंस रिलेशनशिप था, तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया था या फिर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो फायर साइन के साथ में तो उससे राइज अप होने की कोशिश करो, अपने आप का ख्याल रखो ताकि एक नई शुरुआत कर सको लव लाइफ में। ओके, और अगर मैं इन जनरली बोलूँ तो गाइस, कहीं ना कहीं मे भी शायद पास्ट में आप लोगों इतना स्टक थे ना कि कॉन्फिडेंट की कमी थी, विजन क्लियर नहीं हो पा रहा था, यू आर नॉट पैशनेट। ओके, आप अपने गोल के प्रति फोकस नहीं कर पा रहे थे, प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि माइंड में इतना ब्लैकआउट है, कैसे फोकस कर पाओगे, राइट। कॉन्फिडेंट नहीं था, लीडरशिप रोल नहीं निभा पा रहे थे, तो उससे उभर रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं आप ना ये जो स्टकनेस है या फिर कॉन्फिडेंट की कमी है, तो उससे हील हो रहे थे, उभर रहे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली जो आपके पैशनेट एनर्जी है या फिर जो आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है, उस पर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस, पास्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे और कॉन्फिडेंट की कमी थी, तो आप अपना आप का ख्याल रख रहे थे ताकि आप इस सारी चीज़ों में से उभर जाओ और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे थे ताकि हर सिचुएशन को फेस कर सके, या फिर ऑफ़र लेके एफर्ट डाल रहे थे ताकि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो। तो मैं ये बोलूँगी, इन पास्ट में आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे थे किसी चीज़ से। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टकनेस हो सकता है, मनी वाइज हो, मनी इश्यू वाइज, जॉब वाइज हो, तो इसीलिए ना किसी की जॉब छूट गई हो तो घर में बैठे हो और सोच नहीं पा रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में नई जॉब को ग्रैब कर सके बोल के, इसलिए जस्ट उभरने की कोशिश कर रहे हो और एफर्ट डाल रहे थे ताकि आप अपने लाइफ में
जो अबंडेंस लेके आना चाहो लेके आ सको, पीस लेके आना लेके आ सको। ओके, एंड दैट्स वाई इन पास्ट में आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, ऑफर लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर अभी प्रेजेंटली एट प्रेजेंटली 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस अपने जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है उससे भी आप ना हील हो रहे हो। ओके, वैसे आप हील होने की कोशिश कर रहे थे पहले पास्ट में, तो अभी यहाँ पर प्रिपरेशन करो, फोकस हो रहे हो कैसे मैं अपनी लाइफ में जो आपके गोल ड्रीम डिजायर है या फिर स्टेबिलिटी है, सिक्योर लाइफ है, उसके बारे में प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशन। पास्ट में आप लोगों की कोई डिजायर थी, गोल थी, ओके, कि मुझे अपनी लाइफ में ये फुलफिलमेंट करना है, मुझे अपनी लाइफ में अपने लव लाइफ में हैप्पीनेस होना है, करियर में हैप्पी होना है, या फिर अपने स्टेबिलिटी को लेके हैप्पी होना है। ओके, दिस इज़ योर डिजायर, करंटली डिजायर है अभी आप लोगों के लाइफ में। ओके, बट ये प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में उस डिजायर को फुलफिलमेंट किया जाए बोल के। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अभी फ़िलहाल करंटली रीयूनियन होना चाहते हो लव लाइफ में, पहले लव लाइफ की वजह से स्टक हो गए थे, ब्रेकअप हो गए थे, तो अभी फ़िलहाल रीयूनियन होना चाहते हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन करें कि कैसे कम्युनिकेशन करें ताकि उनकी विशेष पूरी हो। अगर कोई रीयूनियन होना चाहता है तो ओके, फैमिली रीयूनियन, लव रीयूनियन या फिर फ्रेंड सर्कल रीयूनियन। ओके, राइज अप होना चाहते हो उनके साथ में, हैप्पी होना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते, कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, और अगर मैं ये अर्थली मैटर के बारे में बोलूँ तो कहीं ना कहीं किसी के गोल है, पैशनेट एनर्जी है, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी उनके लाइफ में डिजायर है, ओके, उसको पूरा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चालू है और लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार कर सको। और कोई ना अभी फ़िलहाल उनकी किसी की ना डिजायर पूरी भी हुई है फ़िलहाल अभी। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। ये डिजायर कुछ भी हो सकती है गाइस। ओके, आपको सक्सेस मिला हो, आपको रेज मिला हो, आपको प्रमोशन मिला हो, जो भी आपके पैशनेट एनर्जी है, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई हैप्पीनेस हुआ है। दैट्स वाई यू आर सेलिब्रेटिंग हियर। ओके, क्योंकि आपके प्रिपरेशन का यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिला है करंटली। ये रिवॉर्ड हो सकता है किसी की शादी हुई हो एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, किसी का पैशन हो कि नहीं मुझे ना अपनी लाइफ में शादी करनी, तो शादी हो रही है तो सेलिब्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन चालू है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में अपने एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। रीयूनियन हुए हो, किसी की विश फुलफिलमेंट हुई है, किसी के लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है लव लाइफ में। ओके, कोई थर्ड पार्टी के साथ में एक नई शुरुआत कर रहा है, बट करंटली जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिला है, कोई ना कोई फुलफिलमेंट हुई है। ओके, और आने वाले दिनों में दिस इज द एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, पर्सन के प्रति क्लैरिटी, सोल्यूशन मिल रहा है, एक आइडियाज़ आ रहे हैं एक अपने लाइफ में, एक नई शुरुआत करने के प्रति, जॉब, बिजनेस, किसी के प्रति भी। ये सब सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लियर विजन। ओके, आइडियाज़ आना, अपनी लाइफ को बनाना, ओके, सोल्यूशन लेके आना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही थी पास्ट में, स्टक थे या फिर स्टेबल लाइफ नहीं था, तो उससे अभी आप ना सीख चुके हो, एजुकेशन ले चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो, एंड अपनी लाइफ में समझ चुके हो कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपने गोल को साकार करोगे, कैसे अपने लाइफ में चेंज लेके आओगे। ओके, दिस इज़ यू टोरस, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, टोरस एनर्जी है, कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये हो सकता है कि लव वाइज मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी कर रहे हो, या फिर कमिटमेंट कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है अपना घर बनाने की कोशिश कर, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने इतने एक्सपीरियंस ले लिए हैं, नॉलेज ले लिए हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से, तो इसीलिए इन फ्यूचर में यू आर को क्रिएटिंग समथिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे, क्रिएट करते हुए दिख रहे। ओके, या एंड आने वाले दिनों में आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस भी है, जो आप अपनी लाइफ में गोल को साकार करना चाहते हो उसके प्रति। ओके, समझ आ रही है।
फ्लेक्सिबल हो रहे हो, हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं पास में स्टक थे, बट अपने आप में राइज अप होने की कोशिश कर रहे थे। करंटली आप लोगों की कुछ ना कुछ डिजायर विश फुलफिलमेंट हुई है। ओके, रीयूनियन हुए हो, और फ्यूचर में यू आर अपनी लाइफ को जिस तरह से बनाने की कोशिश करो बना रहे हो। और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अभी तो फ़िलहाल विश फुलफिलमेंट हुई है, ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है लव में हो, शादी में हो, या फिर जॉब पाना हो, या फिर मनी को स्टेबल करना हो। बट इन फ्यूचर में भी आप लोगों की लाइफ में आपने लाइफ में इतनी एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, तो आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में ढल जाओगे। ओके, और आने वाले दिनों में देयर इज़ द अपग्रेड। ओके, आपका स्टेटस बढ़ सकता है आपके लाइफ में। रेज मिल अगर किसी को अभी रेज नहीं मिला तो आने वाले दिनों में रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, या फिर टीचर से प्रिंसिपल बन रहे हो, जस्ट लाइक दैट। हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग, होल न्यू चैप्टर आप लोगों के लाइफ में फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आइडियाज़ आ रहे हैं, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है फ्यूचर में कि कैसे अपनी लाइफ में किस तरह से डील करना है बोल के। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, एंड आप आने वाले दिनों में ना गाइस हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आसानी से डील कर लोगे, बिकॉज यू आर अर्थली साइन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में टोरस 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, लर्निंग कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइट चल रही है, इनर फाइट या फिर आउट ऑफ फाइट चल रही है। ओके, लाइफ के प्रति फाइट चल रही है, मे बी शायद लव लाइफ में फाइट चल रही है। देयर इज द चेंज एंड यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये ऑफर दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए चांस दे रहे हैं, जस्ट लाइक डैट। ओके, अगर कोई कनेक्शन वाइज आप लोगों के लाइफ में फाइट चल रही थी ना, तो आपके लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी हो रही है, और एक नई तरीके से इमोशनल तरह से न्यू स्टार्ट भी हो रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको अबंडेंस दे रहा है। इस फाइट्स जो भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है वो पार्ट चेंज करके ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग दे रहे हैं इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। सी, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बर्डन किसी भी चीज़ का हो सकता है, लव का, फैमिली का, या फिर करियर का, या फिर मैनेज करना है, या फिर सर्वाइव करना। जो भी बर्डन है ना, ये पार्ट ख़त्म कर रहे हैं, फाइट चेंज कर रहे हैं, और आपके लाइफ में टोटली इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। दिस इज़ द सी, यूनिवर्स आपको सेटिस्फाइड होने के एक चांस दे रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट बस न्यू बिगिनिंग। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है टॉरस। जो भी आपकी टॉक्सिक एनर्जी चल रही है ना, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ख़त्म करे और आपकी लाइफ में पीस दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। वाओ, let's see what was the final messages for you Taurus. Okay, have you asked your angel for help with this? Okay, your angels want to help you with this situation, however they require your permission before they can intervene in your free will choices. Okay guys, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में बाहर है, ओके, फाइट चल रही है, आपने यूनिवर्स से आपने इस ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने के लिए क्वेश्चन पूछा, परमिशन मांगा, आपने बोला कि जस्ट गॉड जस्ट मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो बोल के। जब तक ना गाइस हम लोग जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर हम यूनिवर्स से बोलेंगे नहीं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, तब तक वो नहीं निकालते। ओके, तो जस्ट आस्क, आपकी परमिशन चाहिए उनको आपके इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए। ओके, आई नो परमिशन, आप बोलोगे कि नहीं कौन सा परमिशन है, क्या सा परमिशन है। यूनिवर्स को भी परमिशन चाहिए होता है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ओके, जैसे कि आप किसी और के लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले आप बोलते हो एक्सक्यूज़ मी, कैन आई से वन थिंग, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इंटरफेयर करने से पहले सामने वाले से परमिशन मांगते हो, तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आस्क एंजल्स, परमिशन दीजिए उनको कि सॉल्व माई प्रॉब्लम बोल के। ओके टॉरस, या आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा।
मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।